स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से बीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंपल मशीन का ही ये है कि मशीन के यांत्रिक लाभ, वेगानुपात तथा दक्षता में संबंध। ये कौन सी मशीन की बात हो रही है? ये रियल मशीन की बात हो रही है, वास्तविक मशीन की बात हो रही है। ये आदर्श मशीन की बात नहीं हो रही है। आदर्श मशीन का तो इफिशियंसी 100% होता है, माना जाता है, लेकिन जो रियल मशीन होता है उसका इफिशियंसी 100% से कम होता है। रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी ऑफ द मशीन मीन्स यहाँ रियल मशीन की बात हो रही है जिसका दक्षता, इफिशियंसी 1 से या 100% से कम होती है। यहाँ पे हम कुएं का एग्जांपल आपके सामने दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एफर्ट है ये पुली की सहायता से ऐसे रस्सी गया हुआ है और यहाँ पे लोड W, बाल्टी के रूप में लोड W दिखाया गया है। जब एफर्ट लगा के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक x डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, तो सेम टाइम ये जो बाल्टी है वो y डिस्टेंस ऊपर लिफ्ट कर रहा है। तो ये एफर्ट को हमने P माना है, लोड को W माना है। तो आप जानते हैं जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है या यांत्रिक लाभ होता है वो होता है लोड अपॉन एफर्ट, W/P। और जो वेलोसिटी रेशियो होता है या वेगानुपात होता है वो होता है एफर्ट द्वारा चली गई दूरी x अपॉन लोड द्वारा चली गई दूरी y। सीधा सा मतलब है x/y को हम वेलोसिटी रेशियो या वेगानुपात मानते हैं या कहते हैं। तो पहले लिख देते हैं, वी नो मैकेनिकल एडवांटेज, इसको शॉर्ट में m.a से डिनोट करते हैं, वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू W/P एंड वेलोसिटी रेशियो, जिसको V.R से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू होता है x/y। इस फिगर से एफर्ट P द्वारा चली गई दूरी x अपॉन लोड द्वारा लिफ्ट की गई दूरी y, x/y इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। और एफिशिएंसी आप जानते हैं कि ईटा होता है या नीटा होता है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ये चिन्ह है, ईटा या नीटा इसको कहते हैं। और तीनों में रिलेशन हमको निकालना है, रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है कि क्या होता है। अब आप एक चीज जानते हैं कि जो इफिशियंसी होता है वो होता है आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क। अब यहाँ पे आउटपुट वर्क क्या हो रहा है? आउटपुट वर्क हो रहा है ये W जो लोड है, W इंटू वाई। वर्क यही तो होता है, जो लोड होता है या जो फोर्स होता है इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो फोर्स या लोड है W है इंटू डिस्प्लेसमेंट इसका y है। तो दिस इज आउटपुट वर्क, W इंटू वाई। और इनपुट वर्क क्या होता है? यहाँ पे इनपुट वर्क इज इक्वल टू, वर्क मतलब कार्य, कार्य मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स है P इंटू डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है x। तो चूंकि जो इफिशियंसी होता है वो होता है आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क, दैट इज इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा, आउटपुट वर्क है W इंटू वाई अपॉन इनपुट वर्क P इंटू एक्स। इसको लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ईटा इंटू P इंटू एक्स इज इक्वल टू W इंटू वाई। या इसको लिख सकते हैं फाइनली कि ईटा इंटू x/y इज इक्वल टू W/P। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ईटा इंटू ये y इधर आ जाएगा, x/y हो जाएगा, और P इधर जाके W/P हो जाएगा।
अब आप जानते हैं W/P जो होता है वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज, और X/Y जो होता है वो होता है वेलोसिटी रेशियो। तो फाइनली इसको लिख सकते हैं थीटा इंटू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज, या मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू थीटा इंटू वेलोसिटी रेशियो। ये तीनों में रिलेशन होता है, किसमें मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी ऑफ द रियल मशीन। अगर आइडियल मशीन की बात हम करें तो आइडियल मशीन में फॉर आइडियल मशीन एफिशिएंसी हो जाता है 100% या 1। तो फॉर आइडियल मशीन एफिशिएंसी 1 हो जाता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो मशीन की इक्वल हो जाती है। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, ये फॉर आइडियल मशीन होता है। लेकिन रियल मशीन के लिए क्या होता है, ये होता है फॉर रियल मशीन ये हो जाता है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो। अगर आपको कोई डाउट हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और ऐसे ही अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।